नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भक्ति काल के कवि और उनकी रचनाओं के बारे में। दोस्तों, यूजीसी नेट और सेट के एग्जाम में अक्सर यह प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि कवियों के जन्म को कालक्रम के अनुसार लगाइए या कवियों की रचनाएं दे दी गई रहती है और उन्हें में प्रकाशन वर्ष या कालक्रम के अनुसार लगाना होता है या किसी कवि की रचना पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए हम लेकर आए हैं भक्ति काल के कवि और उनकी रचनाएं। इसमें हम संत काव्य और उनकी रचनाएं देखेंगे, इसके साथ ही सूफी काव्य और उनकी रचनाएं, कृष्ण भक्ति काव्य के अंतर्गत अष्टछाप के कवि और उनकी रचनाएं तथा राम भक्ति शाखा के अंतर्गत जो प्रमुख कवि हुए हैं उनका जन्म और उनकी रचनाओं का परिचय लेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब हम नया वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं संत कवि और उनकी रचनाएं। दोस्तों, संत कवियों में सबसे पहले आते हैं नामदेव, और बहुत से विद्वान नामदेव को संत काव्य का प्रवर्तक भी मानते हैं और कुछ लोग कबीरदास को संत काव्य का प्रवर्तक मानते हैं। तो नामदेव का जन्म हुआ था 1135 ईस्वी में और इनकी रचना है अभंग गाथा नाम से ये रचनाएं जानी जाती है और इनके कुछ जो पद है वह गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। दूसरे जो कवि हैं कबीर, तो कबीर दास का जन्म हुआ था 1398 ईस्वी में और इनके ग्रंथ का नाम है बीजक। इसके 3 भाग थे, साखी, सबद, रमैनी। अगले जो कवि हैं रैदास का जन्म हुआ था 1398 ईस्वी में और इनकी जो पद है वह गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। दोस्तों, यह सभी रचनाएं और कवि कालक्रम के अनुसार लिए गए हैं जो कि यूजीसी नेट और सेट के एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण है। अगले जो कवि हैं रैदास का जन्म हुआ था 1398। यह कबीर के समकालीन थे। तो जंबनाथ, इनका जन्म हुआ था 1491। दोस्तों, यह जो कवि और उनकी रचनाएं ली है मैंने यूजीसी नेट और सेट के एग्जाम में से ली है, जिन पर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं केवल उन्हीं रचनाओं को इसमें शामिल किया गया है, क्योंकि पुस्तकों में आपको हर एक कवि की कई रचनाएं दिए रहते हैं परंतु उन सभी पर प्रश्न नहीं आते हैं। तो यूजीसी नेट और सेट के एग्जाम में जिन कवियों की रचनाओं के ऊपर प्रश्न आते हैं मैंने केवल उन्हीं रचनाओं को इसमें शामिल किया है, या जिनके ऊपर प्रश्न आने की संभावना है मैंने उन रचनाओं को भी इसमें शामिल किया है। तो यह बात आपको ध्यान में रखनी है। हरिदास निरंजनी, इनका जन्म हुआ था 1455 ईस्वी में। इनकी रचना का नाम है अष्टपदी जोग ग्रंथ। नानक देव, इनका जन्म हुआ था 1469 में। इनके 4 रचनाएं प्रमुख मानी जाती हैं जिनके ऊपर यूजीसी नेट और सेट में कई बार प्रश्न भी आए हैं। जपूजी, आसदी बार, रही रास, सोहिला। गुरु अंगद, इनका जन्म हुआ था 1504 ईस्वी में। सिंगा का जन्म हुआ था 1519 ईस्वी में। लाल दास का जन्म हुआ था 1540 ईस्वी में। दोस्तों, ये जो कवि हैं इनके ऊपर ज्यादातर कालक्रम के अनुसार ही प्रश्न आते हैं। गुरु अंगद, सिंगा, लाल दास, इनकी रचनाओं के ऊपर प्रश्न नहीं आते, इसलिए इनकी रचनाओं को हमने शामिल नहीं किया है। तो गुरु अंगद का जो जन्म हुआ था वो 1504 में हुआ था। सिंगा का 1519 में हुआ था। लाल दास का 1540 में हुआ था। दादू दयाल, इनका जन्म हुआ था 1544 ईस्वी में।
इनके ग्रंथ का नाम है हरडे बानी। इसके ऊपर यूजीसी नेट और सेट के एग्जाम में काफी बार प्रश्न पूछे गए हैं। गुरु अर्जुन देव, इनका जन्म हुआ था 1563 ईस्वी में। इनकी रचना का नाम है सुखमणि। संत रज्जब, इनका जन्म हुआ था 1567 ईस्वी में। इनके ग्रंथ का नाम है सबंगी। मलुकदास, इनका जन्म हुआ था 1544 ईस्वी में। इनके ग्रंथ का नाम है ध्रुव चरित। सुंदरदास, इनका जन्म हुआ था 1596 ईस्वी में और इनके ग्रंथ का नाम है सुंदर विलास। दोस्तों, यूजीसी नेट और सेट में कुछ प्रमुख कवि हैं जिनके ऊपर कालक्रम के अनुसार अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो जैसे कि नामदेव, कबीरदास, रैदास, फिर नानक देव, फिर दादू दयाल और मलुकदास और सुंदरदास। तो ये जो कवि हैं 5-6, इनके ऊपर अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं कालक्रम के अनुसार। आप यूजीसी नेट और सेट का जब क्वेश्चन पेपर देखोगे तो उस पर आप देखोगे कि इन्हीं कवियों के ऊपर कालक्रम के अनुसार बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ अन्य भी कवि हैं पर उनके ऊपर कम प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जिसके ऊपर मैंने टिक किया है उन्हें आप एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। आगे हम देखते हैं सूफी कवि और उनकी रचना। दोस्तों, इसके ऊपर कई तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला तो जैसे कि रचनाएं हैं, ये पूछ लिए जाते हैं कि इनका लेखक कौन है, इनका कवि कौन है, तो आपको यह ध्यान में रखना है। दूसरा, इनका प्रकाशन वर्ष ध्यान में रखना है। और कभी कभी कालक्रम के अनुसार भी इनके ऊपर प्रश्न आते हैं। और दोस्तों, यूजीसी नेट के एग्जाम में एक बार प्रश्न आए थे कि इनके जो कवि है इनका कालक्रम के अनुसार संगत वर्ग कौन सा है। तो दोस्तों, ये जो कवि है इनका जन्म पुस्तकों में बहुत कम देखने को मिलता है। तो इसलिए आपको इनका जन्म कैसे याद रखना है, तो इनकी रचनाओं के प्रकाशन वर्ष के अनुसार ही इनका क्रम ध्यान में रखना है। जैसे कि असाइद, तो असाइद की जो रचना है हंसावली, उसका काल है 1370, तो इसलिए ये पहले आएंगे। फिर मुल्ला दाऊद का जो रचना है चंदायन, इनका काल है 1379। तो आपको इनका जो क्रम है इसी क्रम से याद रखना है। तो आइए देखते हैं। तो सूफी काव्य में जो पहला काव्य माना गया है तो हंसावली। तो हंसावली को डॉक्टर नगेंद्र ने सूफी काव्य का प्रथम काव्य माना है। इसका जो समय है वो है 1370 ईस्वी में। इसके जो कवि हैं वो है असाइद। फिर दूसरा है चंदायन, इसका समय है 1379 ईस्वी। इसके जो कवि हैं वो है मुल्ला दाऊद। लखन सेन पद्मावती कथा, इसका समय है 1459। इसके जो कवि हैं वो है दामोदर कवि। सत्यवती कथा, इसका समय है 1501। इसके लेखक हैं ईश्वर दास। अगली जो रचना है मृगावती, इसका समय है 1501। कहीं कहीं पर मृगावती का समय 1503 और कहीं कहीं पर 1504 भी देखने को मिलता है। तो मृगावती 1501 ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार है समय, और कहीं कहीं पर आपको इसका समय 1504 और 3 भी देखने को मिलता है। तो मृगावती का समय है 1501 और इसके जो लेखक है कवि हैं वो कुतुबन है। माधवानल काम कंदला, इसका समय है 1527 ईस्वी। इसके जो कवि हैं वो है गणपति। पद्मावत, तो इसका जो समय है पद्मावत का 1540 ईस्वी और इसके जो लेखक हैं वो है जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। अगली जो रचना है मधुमालती, इसका समय है 1545 और इसके जो कवि हैं वो है मंझन। माधवानल काम कंदला चौपाई, तो ये 1556 में लिखा गया था और इसका जो कवि है वो है कुशल
लाभ। तो यही रचनाएं हैं माधवानंद कामकंदला। इसे कुशल लाभ ने चौपाई जोड़कर चौपाई में इसे लिखने का काम किया था। प्रेम विलास प्रेमलता की कथा 1556 जटमल। रूप मंजरी 1568 नंददास। तो दोस्तों नंददास जो अष्टछाप के कवि हैं, यह कृष्ण भक्ति काव्य के अंतर्गत आते हैं। तो इन्होंने एक सूफी काव्य लिखा था, प्रेमाख्यानक काव्य, क्योंकि सूफी काव्य को प्रेमाख्यानक काव्य भी कहा जाता है। तो नंददास ने एक प्रेमाख्यानक काव्य लिखा था जिसका नाम है रूप मंजरी। यह बात आपको ध्यान में रखना है, इसके ऊपर भी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। माधवानल कामकंदला, इसका समय है 1584 ईस्वी। इसके लेखक है आलम। छिताई वार्ता, इसका समय है 1590। इसके कवि हैं नारायण दास। चित्रावली, इसका समय है 1613। इसके जो कवि है वह है उस्मान। रस रतन, इसका समय है 1618। इसके कवि है पुहकर। ज्ञानदीप, इसका समय है 1619। इसके जो कवि हैं वो है शेख नबी। नल दमयंती कथा, इसका समय है 1625। इसके जो कवि हैं वो है नरपति व्यास। नल चरित, इसका समय है 1641। इसके जो कवि हैं वो है मुकुंद सिंह। हंस जवाहिर, इसका समय है 1731। इसके जो कवि हैं वो है कासिम शाह। इंद्रावली, तो इंद्रावली भी मिलता है क्या? तो इंद्रावती जो है, तो इंद्रावती का जो समय है वह है, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो इंद्रावली नहीं इंद्रावती है। तो इंद्रावती का समय है 1744। इसके जो कवि हैं वह है नूर मोहम्मद। अनुराग बासुरी 1764। इसके भी जो कवि हैं वो है नूर मोहम्मद। दोस्तों अब हम देख लेते हैं राम भक्त कवि और उनकी रचना। तो दोस्तों मैंने इसमें केवल प्रमुख कवियों का ही लिया है जिनके ऊपर एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि 2 दिन के बाद महाराष्ट्र में सेट का एग्जाम है हिंदी विषय का, तो उसके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ईश्वर दास, इनका समय है 1480 ईस्वी और इनके ग्रंथ का नाम है, जो उन्होंने राम भक्ति परक ग्रंथ लिखा है, भरत मिलाप अंगद पैज। और इनकी एक ग्रंथ है सूफी काव्य सत्यवती कथा, जो हमने ऊपर देखा था। तुलसीदास, तो इनका जन्म हुआ था 1532 ईस्वी में और इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है रामचरितमानस, इसका समय है 1574 ईस्वी। नाभादास, इनका समय है 1570 ईस्वी। इनके ग्रंथ का नाम है भक्तमाल, जिसका समय है 1585 ईस्वी। केशवदास, केशवदास का जन्म हुआ था 1555 ईस्वी में और इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है रामचंद्रिका, इसका समय है 1601। सेनापति, सेनापति का जन्म हुआ था 1589 में और इनकी प्रसिद्ध रचना है कवित्त रत्नाकर। तो कवित्त रत्नाकर यह सेनापति की रचना है। प्राणचंद चौहान, इनकी रचना का नाम है रामायण महानाटक, इसका समय है 1610। दोस्तों इन सभी रचनाओं और कवियों के ऊपर एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि यूजीसी नेट के एग्जाम में एक बार प्रश्न पूछे गए थे पिछले साल की, इनमें से कौन राम भक्त कवि नहीं है। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि ये सभी राम भक्त कवि हैं। इनकी रचना का क्रम इस प्रकार है। पहले
ईश्वर दास आते हैं, फिर तुलसीदास, फिर नाभादास, फिर केशव दास, सेनापति और अंतिम में प्राणचंद चौहान। दोस्तों अब हम देख लेते हैं अष्टछाप के कवि। तो अष्टछाप की स्थापना हुई थी 1565 ईस्वी में और इसकी स्थापना किया था विट्ठल नाथ ने, जो कि वल्लभाचार्य के पुत्र थे। तो वल्लभाचार्य के जो पुत्र हैं विट्ठल नाथ, इनका आशीर्वाद जिन 8 कवियों पर पड़ा उन्हीं अष्टछाप के कवि कहा जाता है। तो वो 8 कवि और उनकी रचनाएं कालक्रम के अनुसार यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे बड़े जो कवि थे उम्र के हिसाब से कुंभन दास, जिनका जन्म हुआ था 1468 ईस्वी में। दोस्तों ये जो 8 कवि हैं, अष्टछाप के 8 कवि हैं, उसमें जो 4 कवि जो है वह वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और 4 कवि जो हैं वह विट्ठल नाथ के शिष्य हैं। तो ये जो चारों कवि हैं ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और नीचे के जो 4 कवि हैं जो हम देखेंगे वह विट्ठल नाथ के शिष्य हैं। तो हम देख लेते हैं जो 4 कवि जो वल्लभाचार्य के शिष्य थे। तो पहले कुंभन दास, इनका जन्म हुआ था 1468 ईस्वी में। सूरदास, इनका जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में। इनकी रचना है सुर सागर, सुर सारावली, साहित्य लहरी। परमानंद दास, इनकी रचना है, इनका समय है 1493 ईस्वी और इनकी रचना है परमानंद सागर, दान लीला, ध्रुव चरित। कृष्णदास, इनका जन्म हुआ था 1496 ईस्वी में और इनकी रचना का नाम है जुगलमान चरित। तो दोस्तों कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास ये चारों वल्लभाचार्य के शिष्य थे। अब जो 4 बचे हैं विट्ठल नाथ के शिष्य हैं, तो आइए इनका भी परिचय हम देख लेते हैं। तो गोविंद स्वामी, तो गोविंद स्वामी का जन्म हुआ था 1505 ईस्वी में। चित्त स्वामी, इनका जन्म हुआ था 1515 ईस्वी में। तो चित्त स्वामी का जन्म हुआ था 1515 ईस्वी में। चतुर्भुज दास, इनका जन्म हुआ था 1530 ईस्वी में। नंददास, नंददास का जन्म हुआ था 1533 ईस्वी में। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, रास पंचाध्यायी, सुदामा चरित, रस मंजरी, भंवर गीत, रूप मंजरी। दोस्तों इसमें मैंने केवल प्रमुख रचनाओं को ही इसमें शामिल किया है, क्योंकि आप लोग के सामने रचनाएं अधिक रहती है तो आपको याद करने में परेशानी होती है। तो इसलिए दोस्तों मैंने केवल उन्हीं रचनाओं को इसमें शामिल किया है जिनके ऊपर एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात, दोस्तों ये जो भक्ति काल है उसमें संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा और राम काव्य धारा, इनकी विशेषताएं, इनका परिचय के ऊपर हमने एक वीडियो बनाया है। तो अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हो। उनका लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर भी क्लिक करके आप उन वीडियो को देख सकते हो। धन्यवाद।